नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी को कैसे पढ़े, एक बुक है जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो मैं पहले आप सभी को बुक बता देता हूँ। बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत सर। एम लक्ष्मीकांत सर इसके राइटर हैं और इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अगर इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर करना हो एम लक्ष्मीकांत से तो उसके क्या अप्रोच होनी चाहिए, फटाफट से देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडियन पॉलिटी को हम लोगों को 4 पार्ट्स में बांट लेना है। इस बुक को हमें 4 पार्ट्स में बांटना है। वो कैसे? पहला जो पार्ट होगा वो होगा बेसिक पॉलिटी, जिसके अंदर कौन कौन से पार्ट और कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थर्ड जो पार्ट होगा वो होगा स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और फोर्थ जो पार्ट हुआ या फोर्थ जो पार्ट होगा हमारा प्रिपरेशन का वो होगा रिवीजन। तो इसके अंदर हम लोग फैक्ट्स पे ध्यान देंगे। तो पहले के जो 3 पार्ट है, बेसिक पॉलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन तीनों में हम कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे रादर देन फैक्ट्स पे। फैक्ट्स ऑटोमेटिक कवर होते जाएंगे, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली फैक्ट भी कवर होते जाएंगे। और जो थर्ड पार्ट है रिवीजन वाला, उसमें हम सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देंगे। तो वो भी कैसे हम कवर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप एक बुक ले लीजिए, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत सर की। अब देखिए, इस बुक के अंदर आप कंटेंट वाला पार्ट है, कंटेंट्स आपको दिखेगा यहाँ पे बना हुआ, कंटेंट वाला पार्ट निकाल दीजिए। और इसमें जो पार्ट 1 है, हमारा जो पार्ट 1 है प्रिपरेशन के लिए, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। ये होगा हमारा ये कवर करेगा हमारा बेसिक पॉलिटी का हिस्सा। इसी के अंदर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इंटरस्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा ये आपको कवर करना है बेसिक पॉलिटी के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आपको इस पार्ट पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी ज्यादा करनी है रादर देन फैक्चुअल उसे रटने की। ठीक है, सेकेंड पार्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि इस बुक में चालू होता है पार्ट 3 नाम से, पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसमें भी अलग अलग, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद इम्पीचमेंट और वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं सेम ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का उनका अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा। तो ये जितना भी इसके अंदर पार्ट 3 के अंदर दिया हुआ है ये सब हमारा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। मतलब हमारा जो प्रिपरेशन का फेज 2 है या पार्ट 2 है उसमें आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिटी। तो यहाँ पे भी आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पे इक्वल ध्यान देना है, जिसमें ज्यादा ध्यान अभी आपको कॉन्सेप्ट पे देना है। अब देखिए, अगर आपने पार्ट 1, हमारा जो पार्ट 1 है क्या है, जिसे मैं क्लियर करने के लिए कह दूं, फेज 1, हमारा जो फेज 1 है प्रिपरेशन का पॉलिटी की, जिसके अंदर अगर आपने बेसिक पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान दे दिया कॉन्सेप्ट वाइज, और पार्ट 2 जो है हमारा, या फेज 2 जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पॉलिटी है, उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया, तो समझ लीजिए आपका पॉलिटी का काम हो जाएगा। तो इस बुक के अंदर आपको ये करना है कि आपको पहले तो इसको 4 भागों में बांट लेना है, 4 फेजेस में बांट लेना है अपने प्रिपरेशन को इस बुक से स्टडी करने के लिए। पहले फेज में आप पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पॉलिटी का। सेकंड फेज जो होगा उसके अंदर आप पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिटी है वो पढ़ेंगे। थर्ड फेज जो होगा उसके अंदर आप पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटी पूरी। तो जब आप थर्ड फेज प्रिपेयर करेंगे अपना स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिटी के लिए, तो आप ये देखेंगे कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। अब सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा ही चेंज करना है, सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स ही चेंज हो रहे हैं। तो
थर्ड फेज में आप खुद देखेंगे कि अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे फेज 1, फेज 2, फेज 3 में, तो इसमें ऑलरेडी आपका जो फेज 3 है और फेज 4 है ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फेज 3 जो है वो एज इट इज फेज 2 की कॉपी होगा, बस यहाँ पे फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे। जो बात हम प्राइम मिनिस्टर की कर रहे थे वो यहाँ पे हम चीफ मिनिस्टर के रिगार्ड में करेंगे, जो बात हम प्रेसिडेंट के रिगार्ड में कर रहे थे वो बात हम यहाँ पे गवर्नर के रिगार्ड में करेंगे। तो यहाँ पे बस ये चीजें चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा होगा। आर्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, ये होगा। तो आपको इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी है, इस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन सेट करनी है। उसके बाद जो फोर्थ फेज है या फोर्थ पार्ट है वो है रिवीजन वाला पार्ट। तो अब वो कैसे करना है, तो देखिए इस बुक की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस बुक में हर चैप्टर के एंड में कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, और कुछ ऐसा उन्होंने डेटा दिया है जो कि हमें पढ़ना चाहिए। रीडेबल मटेरियल कहेंगे, जिस भी नाम से डेटा दिया है मैं आपको एक बार बता देता हूँ एग्जैक्टली किस नाम से है। जब भी आप वो करेंगे तो लास्ट में नोट्स एंड रेफरेंसेस, देखिए ये फर्स्ट चैप्टर, तो इसके अंदर जहाँ से चैप्टर खत्म हो रहा है वहां से ये टेबल्स बनी हुई है, देख रहे हैं, और ये नोट्स एंड रेफरेंसेस। ये काम करेगा आपका जो फेज 4 है आपके प्रिपरेशन का, 4th फेज है या पार्ट 4 है रिवीजन में। तो आप जब इसको फेज 1, फेज 2, फेज 3 आपका प्रिपरेशन का पूरा हो जाएगा, मतलब आपने बेसिक पॉलिटी, कॉन्सेप्चुअल पॉलिटी पढ़ ली है, उसके बाद आपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो बेसिक पॉलिटी है वो इस बुक से पढ़ ली है, और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटी पढ़ ली है। तो जो फेज 4 है, जो लास्ट फेज है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इसके लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में जो इन लोगों ने टेबल बना के डेटा दिए हैं और जो लास्ट में नोट्स दिए हों, सिर्फ उन्हें एक बार पढ़ना है। जैसे ही आप उन्हें एक बार और पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए आपका सारा फैक्ट्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद हो जाएंगे। उसका रीजन ये है कि आप ऑलरेडी जब ऐसे फेजेस में पढ़ते हैं तो आप बेसिक पॉलिटी पढ़ लेंगे, बेसिक पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट सब कवर अप कर लेंगे फेज 1 में। जब फेज 2 पढ़ेंगे, जब या पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसको मैं कहूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटी का, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्स तो पढ़ने में आ ही जाएंगे आपके। जब आप पार्ट 3 या फेज 3 पढ़ेंगे स्टेट पॉलिटी का, तो सेम वहाँ पे भी ये सारे फैक्ट आएंगे। पर जब आप जो हमारा फेज 4 है प्रिपरेशन का है, पार्ट 4 है प्रिपरेशन का इस बुक को लेके, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जब आप इसको हर एक चैप्टर को वापस खोल के उनके सिर्फ पीछे के टेबल जो बने हुए हैं रिवीजन के लिए वो देखेंगे, तो उससे आपके लिए जितने भी फैक्ट्स पढ़े थे उन पे आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। बुक बहुत अच्छी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप इसे ध्यान से पढ़े और जैसा जो मैंने टेक्निक बताई वही टेक्निक यूज करें। आप पहले इसको बुक को एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए पढ़ें। इसको 4 फेजेस में बांट लें। पहले के 3 फेजेस में अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करें, फैक्ट्स की चिंता ना करें। जब फेज 4 में इसको आप पढ़ेंगे, अपनी प्रिपरेशन को फेज 4 में लेके आएंगे, उस समय आप इसके सारे चैप्टर्स के पीछे जो टेबल्स दिए उन टेबल्स को, उन नोट्स को पढ़ के सारे फैक्ट्स रिवाइज कर लें। तो इससे आपकी कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो गाइज यही खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब